Grade 9th, Assalamu alaikum and welcome to the physics class of merit scoring system. अच्छा बच्चों, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना था वो है सिग्निफिकेंट फिगर। इससे पहले जो आप पढ़ चुके हैं वो हमने मेजरमेंट के लिए पढ़ा था। हमने कहा था वर्नियर कैलिपर हम यूज़ करते हैं, मेजरमेंट के लिए स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। अब आज हम देखते हैं कि चूँकि फ़िज़िक्स जो है वो बेस करती है मेजरमेंट पर, मींस कि फ़िज़िक्स टोटली देखें आप जहाँ भी फ़िज़िक्स में आप पढ़ेंगे तो आपको मेजरमेंट नज़र आएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम टर्म्स यूज़ करते हैं फ़िज़िक्स में, वेलोसिटी, स्पीड, डेंसिटी, प्रेशर, फोर्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मेजरेबल है, इनको मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एक बॉडी है, इस पर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, तो आपने क्या किया, देखें फोर्स को मेजर किया 10 न्यूटन में। इसी तरह स्पीड है, आप कहते हैं किसी बॉडी की, किसी बस की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो आपने उसको मेजर किया। उसका एक्सेलरेशन आप कहते हैं मेजर करते हैं, इतना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये चीज़ें सारी क्या है, जितनी फिजिक्स में टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो सारी मेजर होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो बेस करती है मेजरमेंट पर। अब जब फिजिक्स मेजरमेंट पे बेस करती है तो हमारे पास मेजरमेंट कैसी होती है, तो हम कहते हैं मेजरमेंट हमारे पास दो किस्म की होती हैं। इसमें एक तो हम कहते हैं एग्जैक्ट हमें नोन होती है और एक हो जाती है कुछ थोड़ी बहुत डाउटफुल। अब जो एग्जैक्ट हो जाती है मेजरमेंट में, मींस कि हम कहते हैं अगर हम मेजरमेंट कोई भी करना चाहें तो वो मेजरमेंट एग्जैक्ट भी होती है और मेजर्ड भी होती है। हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्ट और मेजर्ड, दो लफ्ज़, ठीक है जी। अब मेजर्ड और एग्जैक्ट में फ़र्क क्या होगा? एग्जैक्ट का मतलब होता है कि जी हमें बिल्कुल श्योर है किसी चीज़ के बारे में कि ये हमारे पास, इसमें कोई गलती की हमारे पास गुंजाइश नहीं है और हमने जो बताया है मेजरमेंट की है वो एग्जैक्ट है। कैसे? एग्जांपल से आपको सही समझ आएगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ पेंसिल्स रखता हूँ और मैं कहता हूँ इस पेंसिल्स को आप काउंट करें। आप पेंसिल्स काउंट करके कहते हैं ये 4 पेंसिल्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप ये उस पर गौर करें तो 4 पेंसिल्स जो आपने कहा, तो इसका मतलब आप ये श्योर हैं कि ये 4 पेंसिल्स पड़ी हुई हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ आप कुछ और चीज़ पर मैं रखता हूँ, 2 बाल्स रख लेता हूँ, आपको मैं कहता हूँ मेजर करें तो आप कहेंगे 2 बाल्स हैं, 10 रेज़र हैं, 20 शार्पनर हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये एग्जैक्ट आपके पास मेजरमेंट हुई हुई है। अब बाज़ मेजरमेंट ऐसी होती है कि जो एग्जैक्ट नहीं होती, तो वो कौन सी मेजरमेंट होगी? जो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगी तो वो हम कहते हैं, उनको हम कहते हैं वो मेजर्ड होंगी। अब मेजर्ड से क्या मुराद? आपको याद हो कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था मेजरमेंट के लिए, स्केल, ठीक है। और एक चीज़ और आपने पढ़ी थी, लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट से मुराद क्या था? किसी भी चीज़ का लीस्ट काउंट क्या होता है? हमने लीस्ट काउंट को कैसे डिफ़ाइन किया था, अगर आपको याद हो तो लीस्ट काउंट था वो कम से कम मेजरमेंट जो एक इंस्ट्रूमेंट कर सके, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक स्केल में यूज़ करता हूँ जो मेजरमेंट करता है सेंटीमीटर में, यानी कम से कम वो जो मेजरमेंट करता है 1 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे उसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 सेंटीमीटर। इस तरह दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जो मिलीमीटर्स में करता है मेजरमेंट, हम कहते हैं उसकी जो मेजरमेंट है कम से कम वो मेजरमेंट करता है 1 मिलीमीटर में, तो हम कहेंगे उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। सेम इसी तरह जिस तरह घड़ी आपकी, हम कहते हैं घड़ी कितना टाइम, कम से कम कितना टाइम नोट करती है, 1 सेकेंड, तो घड़ी का लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। तो लीस्ट काउंट होता है वो जो कम से कम मेजरमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट कर सके। मैं कैसे ये लेता हूँ, जिसमें एक स्केल लेता हूँ जिसकी जो लीस्ट काउंट है वो है मिलीमीटर्स में, यानी वो कम से कम कितनी मेजरमेंट करता है, 1 मिलीमीटर, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैंने एक पेंसिल को मेजर करना है। अब अगर मैंने इसको पेंसिल को मेजर करना है, मैं कहता हूँ जी ये हो गया 10, 20, 30। अब अगर पेंसिल को मैं रखता हूँ इस स्केल के साथ, तो अगर मेरे पास वो स्केल में इस पॉइंट पर आकर टच करती है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको मेजर करें तो आप कैसे मेजरमेंट करेंगे? देखिए आपके पास तो मेजरमेंट मिलीमीटर्स में 10, 20, 30 और 40, जबकि ये जो आपके पास पेंसिल आ रही है वो ना 30 में आ रही है ना 40 में आ रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? अब आप इसको गैस करेंगे, आप कहेंगे जी ये है 30.5 मिलीमीटर। इसका क्या मतलब, वो 30 तक तो आप श्योर थे, आपको यकीन था कि ये मेजरमेंट 30 तक ठीक है, लेकिन जो अगली मेजरमेंट थी वो डाउटफुल थी आपके पास, यानी ये 5 आपने मेजरमेंट की 5 है, मैं किसी और स्टूडेंट को बोलता हूँ वो कहते हैं नहीं जी ये 30.6 है। तो क्या हुआ, ये डाउटफुल डिजिट हो गया हमारे पास। यहाँ तक मेजरमेंट एक्यूरेट हो गई और यहाँ पर आके डाउटफुल हो गया, तो हम कहते होते हैं ये चीज़ कहलाती होती है सिग्निफिकेंट फिगर। फिर इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे कि किसी भी मेजरमेंट में नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट क्या होगा, फिगर क्या होगा, नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट,
यानी एक्यूरेटली जिन पे हमें यकीन है कि हम श्योर हैं कि वो ठीक है, नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक हो गया, एक्यूरेटली नोन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। एक्यूरेटली नोन डिजिट हमने इसमें अगर मेजरमेंट देखें हमारे पास 30.5 आ गया, तो आप कहेंगे कि 30 जो है ये एक्यूरेट है, एक्यूरेटली नोन डिजिट है, जबकि ये आपके पास जो 5 है ये आपके पास डाउटफुल है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम कहेंगे इस मेजरमेंट में 30.5 मिलीमीटर में अगर आपसे ये कहा जाए कि आप बताएं इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आप कहेंगे 1, 2 और 3। आप कहेंगे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने हो गए जी सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, या सिग्निफिकेंट फिगर के साथ हम या डिजिट भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ध्यान में रखिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, ये चीज़ कहलाती है। यानी फिर आप डिफाइन दोबारा एक दफ़ा कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर किसी मेजरमेंट में हम सिग्निफिकेंट फिगर बताना चाहते हैं कि इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर टोटल हैं कितने, तो उसके लिए हम कुछ रूल्स बनाते हैं। हम हर नंबर को नहीं कह सकते कि ये सिग्निफिकेंट नंबर है, हर फिगर को ये नहीं कह सकते कि वो सिग्निफिकेंट फिगर है किसी भी मेजरमेंट में। तो फिर एक रूल बनाते हैं, हम देखते हैं कि वो रूल क्या हैं कि जिनकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट हैं फिगर डिजिट्स और ये नहीं है। तो हम वो जो रूल्स बनाते हैं वो कुछ किस तरह हैं, वो हम देखते हैं कि वो रूल्स क्या हैं। इस रूल में पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं किसी भी मेजरमेंट में, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑल आर सिग्निफिकेंट। वो सब के सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। किसी भी मेजरमेंट में जितने नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास एक मेजरमेंट है 24.789 सेंटीमीटर, ये एक मेजरमेंट है। अगर आप इसमें और करें तो जितने भी डिजिट्स हैं 2, 4, 7, 8, 9 वो नॉन ज़ीरो हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट्स हम किन्हें कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो किसी भी मेजरमेंट में जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम कहेंगे इसमें 5, 1, 2, 3, 4 और 5, हम कहेंगे इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इस मेजरमेंट में 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब आ जाइए, तो हमने नॉन ज़ीरो डिजिट का पढ़ लिया। अगर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, अगर ज़ीरो हो जाए, अगर नॉन ज़ीरो डिजिट ना हो, ज़ीरो हो, तो फिर क्या होगा। तो हम कहते हैं ज़ीरो के बारे में हम कहते हैं कि अगर ज़ीरो हो कहाँ पर, बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर ज़ीरो हो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान तो वो होगा सिग्निफिकेंट, उसको हम सिग्निफिकेंट पढ़ेंगे। यानी बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, या 2 हम एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स, क्योंकि जितने नॉन ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो अब अगर आप ये कहें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट या 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, बात एक ही होगी। कैसे, अब एग्जांपल लेते हैं 32.305। अगर ये मेजरमेंट और आपसे कहा जाए इसमें आप बताएं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो अब अगर आप देखें इसमें सारे नॉन ज़ीरो नहीं हैं, इसमें ज़ीरो भी है। तो ज़ीरो के बारे में हम क्या कहेंगे, क्या ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। हम इससे पहले तो पॉइंट में पढ़ा था कि जितने नॉन ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, उस हिसाब से तो 1, 2, 3 और ये 4 बनते हैं, तो फिर ज़ीरो क्या होगा। तो अभी हमने दूसरा रूल बताया कि जब ज़ीरो आ जाए 2 नॉन सिग्निफिकेंट या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान, 3 और 5 क्या हैं, ये नॉन ज़ीरो डिजिट हैं और इनको हम कहते हैं ये सिग्निफिकेंट डिजिट भी हैं। तो इनके दरमियान भी जो ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम कहेंगे इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब अगर यही हम कहते हैं ज़ीरो, किसी भी मेजरमेंट में ये ज़ीरो अगर आ जाए लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक, तो फिर ये नॉट सिग्निफिकेंट होगा, ऐसा ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कब? जब वो किसी भी मेजरमेंट में लेफ़्ट साइड पर आ जाए मेजरमेंट के। एग्जांपल से आपको सही समझ आएगा, 0.00398 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स इस पे गौर करें कि ये जो हमारे पास मेजरमेंट है ये कैसी है, इसमें हम क्यों कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर इसमें गौर करें तो इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स कितने हैं, 398, और ये तीनों क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। क्यों? क्योंकि पहले रूल में हमने पढ़ा था, फर्स्ट रूल जो था उसमें हमने पढ़ा था कि जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें अगर आ जाएँ तो इसमें अगर गौर करें 398 नॉन ज़ीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है। अब ये जो ज़ीरो आ रहा है, ये दो आ रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं, किसके, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के या सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लेफ़्ट साइड पर। तो ऐसे जितने ज़ीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। अब अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि आप काउंट करें कितने हैं, तो आप कहेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, या सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 2 और 3, इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक हो गया। अब आ जाए अगला, अगर ज़ीरो आ जाए राइट साइड पर, ज़ीरो आ जाता है राइट साइड पर, किसके, किसी डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन मींस कि ऐसी रीडिंग जिसमें डेसिमल में आ रही हो, जैसे ये भी हमने 0.00 पढ़ा, ये डेसिमल में आ रहा है। इससे ऊपर रीडिंग जो पढ़ी थी 32.304, ये भी डेसिमल में आ रही है। जब डेसिमल फ्रैक्शन में आ रही हो तो फिर क्या होगा, उसमें अगर ज़ीरो राइट साइड पर आ रहा है किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन में, तो वो हम क्या कहते हैं, राइट साइड वाला वो होगा मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। उससे मुराद क्या होगा कि वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी। मे और मे नॉट मीन्स वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा और नहीं भी। कब? जब वो राइट साइड पर आ जाए। एग्जांपल कैसे लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास एक है 7.400 किलोमीटर, ये आपके पास एक रीडिंग आ रही है, ठीक है। अगर इसमें देखें तो ये जो ज़ीरो आ रहे हैं ये है राइट साइड पर, किसके, एक दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के राइट साइड पर आ रहे हैं ये दोनों ज़ीरो। तो अभी अगर ये दोनों ज़ीरो राइट साइड पे होंगे तो इसमें ये हम कह सकते हैं ये होंगे सिग्निफिकेंट। तो इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1, 2, 3 और 4, तो हम कहेंगे इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसी तरह की अगर मेजरमेंट आ जाए डेसिमल में ना आए और वो आ जाए 8000 किलोमीटर, अब इसमें अगर कहा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करेंगे किस पर, जो जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपने ये मेजर किया है उसके लीस्ट काउंट पर। मिसाल के तौर पर आपने ये जो मेजर किया था इंस्ट्रूमेंट, ये जो रीडिंग मेजरमेंट की थी, ये आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट से की थी जिसका लीस्ट काउंट था 1 किलोमीटर। तो आप कहेंगे अब इस केस में इसमें 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं कहता हूँ मैंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मेजर किया जिसमें 1000 जिसका था लिस्ट काउंट, तो फिर इसमें हम कहेंगे इसमें वो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पर, ठीक हो गया। फिफ्थ, अब अगर कोई हमारे पास रीडिंग आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ पावर्स के, यानी हम कहते हैं 3.29 × 10⁻³ मीटर, ऐसी कोई रीडिंग आ जाए तो हम उसमें कहते हैं पावर्स के अलावा जितने भी फिगर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, पावर को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम कहेंगे 1, 2, 3, इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। क्लास 9th, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने क्या पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। ऐसे हम कहते हैं नंबर ऑफ़ एक्यूरेटली नोन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। फिर हमने उनको रूल पढ़े कि कौन से फिगर सिग्निफिकेंट होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। पहला उसमें क्या था, नॉन ज़ीरो डिजिट जितने भी होते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं।
इसी तरह अगर ज़ीरो के बारे में हमने कहा था, अगर ज़ीरो आ जाए किसी दो नॉन सिग्निफिकेंट या दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान या दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान अगर आ जाए तो वो भी हम कहते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होता है। यानी ज़ीरो का हमने क्या कहा था कि अगर ज़ीरो आ जाता है दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स से दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। इसी तरह अगला पॉइंट था कि अगर ज़ीरो आ जाए लेफ़्ट साइड पर किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट के या नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट साइड पर आ जाए तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। और अगर किसी भी रीडिंग में वो आ जाता है डेसिमल फ्रैक्शन हो और वो जो ज़ीरो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पर आ जाए तो फिर हम कहते हैं वो भी सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। इस तरह अगर वो रीडिंग डेसिमल फ्रैक्शन में ना हो और उसमें जो ज़ीरो आ रहे हों वो नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पर आ रहे हों तो उन पे हम वो डिपेंड करते हैं किस पर, लीस्ट काउंट पर। उनमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करते हैं लीस्ट काउंट पर। वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगला था अगर पावर्स में आ जाए कोई आपके पास तो उसमें हम देखते हैं कि जो पावर्स के अलावा जितने भी आपके पास मेजरमेंट आती है वो सब की सब सिग्निफिकेंट होती है।